भौतिक विज्ञान के जो नियम होते हैं ना वो बड़े ही स्पष्ट होते हैं। मतलब अगर कोई चीज ऊपर से छूटती है तो वो सीधे जमीन पर गिरती है। हाँ, बिल्कुल। गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है। सही कहा। वो कभी ये नहीं देखता कि वस्तु को गिराने वाले की नीयत क्या थी या वो चीज कितनी कीमती है। ऊपर का मतलब हमेशा ऊपर और नीचे का मतलब नीचे। हम्म। और ये जो व्यवस्था है ना, ये हमें एक तरह का सुकून देती है। बिल्कुल देती है। क्योंकि यहाँ हर चीज भविष्यवाणी के दायरे में है। हर चीज के लिए एक तय नियम है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। एक सीधा गणित है जहाँ कारण और परिणाम के बीच कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन लेकिन जैसे ही हम मानवीय नैतिकता, इंसानी नीयत और हमारी इन प्राचीन कथाओं की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये गुरुत्वाकर्षण अचानक काम करना ही बंद कर देता है। सही कह रहे हैं आप, सही। और गलत की रेखाएं बहुत धुंधली हो जाती हैं। बिल्कुल। मतलब ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन नायक है और कौन खलनायक। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है आज, वो महागाथा नाम की पुस्तक का एक बेहद दिलचस्प अंश है। जी। और आज का हमारा मिशन है त्रिशंकु की कथा की परतों को खोलना। जो कि भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे जटिल कहानियों में से एक है। बिल्कुल। ये केवल एक ऐसे राजकुमार की कहानी नहीं है जो आसमान से गिरकर हमेशा के लिए एक उल्टा लटका हुआ तारा बन गया। मतलब सुनने में तो ये किसी पुरानी फैंटेसी कहानी जैसा लगता है। हाँ, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये नियमों, नैतिकता और मानवीय करुणा के बीच होने वाले उस भयानक टकराव का दस्तावेज है जो आज भी हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े करता है। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कारण और प्रभाव, यानी जो कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, उसकी एक बहुत ही जटिल श्रृंखला है। हम्म। जब हम इसे गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि इस कथा का हर किरदार अपनी अपनी मान्यताओं, अपने अपने आदर्शों का कैदी है। सही बात है। और ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी इंसान के बहुत ही कठोर आदर्श और उसकी करुणा आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ब्रह्मांड इस टकराव को किस तरह देखता है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रियारुणी से। हाँ, राजा त्रियारुणी। अब इन राजा महोदय की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये पूर्ण आदर्शवाद में विश्वास रखते हैं। वो अपने राज्य में हर चीज को बिल्कुल निखुत या कहीं कि परफेक्ट देखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर देखा गया है, सबसे बड़े आदर्शवादी के घर में ही सबसे बड़ा बागी जन्म लेता है। बाप रे, बिल्कुल सही कहा आपने। उनका बेटा राजकुमार सत्यव्रत उनके हर नियम के खिलाफ खड़ा होता है। वो ना तो राजमहल के सत्य का पालन करता है और ना ही स्थापित धर्म का। और एक ऐसे राजा के लिए जो नियमों को ही अपना सब कुछ मानता हो, एक बागी बेटा किसी भयानक दुविधा से कम नहीं है। और यहीं पर राजा के शाही पुजारी जो ऋषि वशिष्ठ हैं, उनका प्रवेश होता है। हम्म। वशिष्ठ राजा को एक बहुत ही निर्मम सलाह देते हैं। निर्मम मतलब कैसी सलाह? वो कहते हैं कि सड़ते हुए अंग को शरीर से काट देना चाहिए, इससे पहले कि वो पूरे शरीर को नष्ट कर दे। और राजा मतलब जो एक पिता भी है, वो वशिष्ठ की बात मान लेता है। हाँ, वो मान लेता है। वो अपने ही सगे बेटे को राज्य से निष्कासित कर देता है। ये तो बहुत कठोर कदम है। वशिष्ठ का तर्क था कि एक ऐसा राजकुमार जो आज नियमों को नहीं मानता, वो कल राजा बनकर पूरी प्रजा के लिए खतरा बन सकता है। अच्छा, तो मतलब एक शासक के रूप में राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा है, उसका पुत्र नहीं। बिल्कुल। वशिष्ठ की नजर में ये एक राजा का महान बलिदान था। लेकिन जरा सजा की गंभीरता तो देखिए। राजकुमार सत्यव्रत को महलों से निकालकर सीधे अयोध्या के हाशिए पर फेंक दिया जाता है। कुमार कल तक रेशम के बिस्तरों पर सोता था, वो अब जलती हुई चिताओं की राख के बीच सोने लगा। अरे! और इस कठोर निर्णय का राजा त्रयारुणी पर इतना गहरा मानसिक आघात होता है कि दुख के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अरे! हाँ, और इसके तुरंत बाद राज्य पर एक भयंकर विपत्ति टूट पड़ती है, पूरे 12 साल का सूखा। ओहो! ओके, लेट मी अनपैक दिस। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये पूरी स्थिति ना मुझे ऐसी लग रही है जैसे किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का बोर्ड। कॉर्पोरेट बोर्ड। हाँ, मतलब बोर्ड अपने ही असली वारिस को कंपनी से निकाल दे ताकि कंपनी के उसूल बचे रहें। लेकिन उस वारिस के जाते ही पूरी की पूरी कंपनी ही दिवालिया हो जाए। बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ये। है ना? तो आखिर ये सूखा क्यों पड़ा?
क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि गद्दी पर कोई राजा नहीं बैठा था, या फिर प्रकृति एक पिता द्वारा अपने ही बेटे को इस तरह त्यागने के अप्राकृतिक कृत्य की सजा दे रही थी? ये बहुत ही सटीक सवाल पूछा आपने। प्राचीन वैदिक दर्शन में राजा और भूमि के बीच ना एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संबंध माना जाता था। अच्छा। राजा सिर्फ एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता था, वो अपनी जमीन का, अपनी प्रकृति का भौतिक स्वरूप माना जाता था। मतलब जमीन और राजा एक ही हैं? एक तरह से, हाँ। अगर राजा का धर्म भ्रष्ट होता है या वो कोई ऐसा कदम उठाता है जो प्राकृतिक भावनाओं के विरुद्ध है, जैसे एक पिता का अपने पुत्र को त्यागना, तो माना जाता था कि प्रकृति भी रूठ जाती है। तो ये सूखा उसी टूटे हुए संबंध का परिणाम था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ऋषि वशिष्ठ का दृष्टिकोण है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था। वशिष्ठ को इस सूखे से कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? देखिए, वशिष्ठ पूर्ण आदर्शवाद के प्रतीक हैं। उनके लिए नियम एक लौह स्तंभ की तरह है, जो टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। बिल्कुल। अगर किसी ने नियम तोड़ा है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे उसकी कीमत राजा की जान के रूप में चुकानी पड़े या राज्य में 12 साल का सूखा झेलना पड़े। बाप रे। उनके लिए नियम सर्वोपरि हैं, भावनाएं नहीं। लेकिन समस्या ये है कि वो सूखा सिर्फ नदियों और खेतों को बंजर नहीं कर रहा था, वो उस राज्य के इंसानियत को, उस तथाकथित नैतिकता को भी सुखा रहा था। सही कहा आपने। मतलब जब पेट में अन्न का दाना नहीं होता ना, तो सारे आदर्श ताक पर धरे रह जाते हैं। और इसका सबसे विभत्स रूप राजकुमार सत्यव्रत को तब देखने को मिलता है जब वो सूखे के दौरान बाजार से गुजरता है। वो बाजार का दृश्य पूरे महागाथा का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। जी। सत्यव्रत वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर एक परिवार पर पड़ती है। 12 साल के भयंकर सूखे ने लोगों को जानवरों की स्थिति में पहुंचा दिया था। हाँ। सत्यव्रत देखता है कि एक माँ ने अपने ही छोटे बेटे के गले में रस्सी बांधी हुई है और वो उसे बाजार में भोजन के बदले बेच रही है। क्या बात कर रहे हैं? ये दृश्य सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या कोई माँ सच में सिर्फ थोड़े से भोजन के लिए अपने ही बच्चे को बेच सकती है? भूख इंसान से बहुत कुछ करवा सकती है। ये तो एक ऐसा क्षण है जो हमारी उस पवित्र और महान नैतिकता के विचार को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जरा सोचिए, एक राजकुमार के लिए यह समझना कितना भयानक रहा होगा कि पेट की आग दिल के सबसे गहरे प्यार को भी जलाकर राख कर सकती है। और सत्यव्रत उस माँ से यही सवाल पूछता है। वो हैरान होकर पूछता है कि तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम अपने खून को कैसे बेच सकती हो? तो माँ क्या जवाब देती है? उस माँ का जो जवाब आता है ना, वो पूरी सामाजिक और आदर्शवादी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। वो सत्यव्रत को पहचान लेती है। अच्छा। हाँ, और वो ताना मारते हुए कहती है कि जब तुम्हारे पिता, जो इस राज्य के राजा थे, वो तुम्हें राज्य के नियमों के लिए त्याग सकते, तो मैं अपने परिवार को भूख से मरने से बचाने के लिए ये क्यों नहीं कर सकती? ओहो, क्या बात है। वो कहती है कि उसके और भी बच्चे हैं, उसे उन्हें भी जिंदा रखना है। इंसान जब हर विकल्प से वंचित हो जाता है ना, तो आदर्श नहीं, पेट फैसले लेता है। ये जवाब कितना धारदार है। भूख इंसान से क्या क्या करवा सकती है। लेकिन यहाँ इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। बिल्कुल। सत्यव्रत, जिसे पूरे अयोध्या राज्य में सबसे बुरा, सबसे पापी और सबसे अधर्मी इंसान माना गया था, जिसे वशिष्ठ ने सड़ावा अंग कहकर कटवा दिया था, इस खौफनाक पल में वो पूरे राज्य का सबसे मानवीय व्यक्ति साबित होता है। सही बात है। वो उस मजबूर माँ को जज नहीं करता। सही बात है। वो उसे धर्म या नियमों का कोई भाषण नहीं देता। वो चुपचाप आगे बढ़ता है, उस बच्चे के गले से रस्सी खोलता है और उस माँ को वचन देता है कि वो किसी भी कीमत पर उस परिवार की भूख मिटाएगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये बिंदु प्राकृतिक कानून, यानी इंसान के जीवित रहने की जो मूल प्रवृत्ति है, सर्वाइवल, और सामाजिक नैतिकता के बीच का सबसे बड़ा टकराव है। बिल्कुल। जब बात अस्तित्व बचाने की आती है, तो भूख हर तरह के सामाजिक नियमों और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा देती है। सत्यव्रत खुद समाज के हाशिए पर रह रहा था, शमशान में। हाँ, उसने चिताओं की राख के बीच जीवन का सबसे क्रूर यथार्थ देखा था। इसलिए वो उस माँ के दर्द को किसी भी आदर्शवादी ऋषि से बेहतर समझ पाया। सही कहा। महलों में बैठकर नियम बनाने वाले शायद जमीन के इस यथार्थ को कभी ना समझ पाएं। बिल्कुल। लेकिन वचन तो दे दिया गया। अब सवाल ये था कि इस बंजर जमीन पर, जहां 12 साल से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है, खाना कहां से आएगा? सबसे बड़ा सवाल।
सत्यव्रत को याद आता है कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बहुत सी गायें हैं और सत्यव्रत के मन में कहीं न कहीं ये बात गहराई तक बैठी है कि अयोध्या की इस दुर्दशा के लिए, राजा की मृत्यु के लिए और खुद उसके वनवास के लिए वशिष्ठ का वो कठोर निर्णय ही जिम्मेदार है। जी। इसलिए वो वशिष्ठ की एक गाय चुराता है और उसे कुल्हाड़ी से काट देता है। ये जानते हुए भी कि उस वैदिक समाज में और ब्रह्मांड के नियमों में गाय सबसे पूजनीय जीव है। बिल्कुल, वो उस गाय का मांस खुद भी खाता है और उस भूखे परिवार को भी खिलाता है। सत्यव्रत का तर्क बहुत स्पष्ट था। किसी चीज को जीने के लिए किसी और चीज का मरना जरूरी है। रॉबिन हुड वाली स्थिति कह सकते हैं इसे एक तरह से। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जीवन ही जीवन को खाता है, ये प्रकृति का सबसे क्रूर लेकिन सच्चा नियम है। लेकिन हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जैसे ही ऋषि वशिष्ठ को ये पता चलता है, वो आग बबूला होकर वहां पहुंच जाते हैं। मुझे यहाँ वशिष्ठ के इस किरदार से बहुत गंभीर शिकायत है। मतलब, क्या वशिष्ठ यहाँ पूरी तरह से पाखंडी या हिपोक्रेट नहीं लग रहे? पाखंडी कैसे? अरे 12 साल से उनके राज्य की प्रजा भूख से तड़प रही है, बच्चे बाजारों में बिक रहे हैं, तब उनका धर्म या उनके नियम उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करते। लेकिन जैसे ही उनकी अपनी एक गाय मारी जाती है, उनका एक नियम टूटता है, वो तुरंत श्राप देने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, वशिष्ठ को पाखंडी कहना एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और एक आम इंसान के नजरिए से ये बिल्कुल सही भी लगता है। हाँ, है ना? लेकिन अगर हम वशिष्ठ के दृष्टिकोण को ब्रह्मांडीय स्तर पर, कॉस्मिक लेवल पर समझने की कोशिश करें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। अच्छा, वो कैसे? जरा सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी गिरते हुए इंसान पर करुणा खाकर काम करना बंद कर दे, तो क्या ये पूरा ब्रह्मांड एक पल भी टिक पाएगा? बात तो सही है। वशिष्ठ के लिए नियम ही ब्रह्मांड को थामे हुए हैं। उनके लिए इरादा या नियत का कोई मोल नहीं है, केवल कर्म यानी एक्शन मायने रखता है। ओके। अगर एक डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए अस्पताल के सारे नियम तोड़ दे, तो हो सकता है वो एक जान बचा ले, लेकिन वो पूरी व्यवस्था को खतरे में डाल देगा। यानी वशिष्ठ की नजर में सत्यव्रत की करुणा, उस परिवार को भूख से बचाने का उसका इरादा, ये सब कुछ शून्य था। बिल्कुल शून्य। वशिष्ठ ने सिर्फ ये देखा कि सत्यव्रत ने 3 भयंकर पाप किए हैं। 3 पाप? हाँ, पहला ब्राह्मण और गुरु की गाय चुराना और मारना, दूसरा उसका मांस खाना जो कि वर्जित था, और तीसरा इस अपवित्र और क्रूर काम से अपने मृत पिता और पूर्वजों की आत्माओं को क्रोधित करना। बाप रे! वशिष्ठ ने उस करुणा को सिरे से खारिज कर दिया और इन 3 पापों के कारण उसे त्रिशंकु नाम दिया। त्रि यानी 3 और शंकु यानी पाप। ओहो, तो यहाँ से नाम आया त्रिशंकु। और श्राप भी कितना भयानक था उसका। हाँ, वशिष्ठ ने त्रिशंकु को श्राप दिया कि इन 3 पापों के कारण उसे तीनों लोकों में यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कहीं भी विश्राम का स्थान नहीं मिलेगा। हमेशा के लिए बेघर। बिल्कुल। सत्यव्रत ने पहले समाज के नियम तोड़े थे तो उसे समाज से निकाल दिया गया। अब उसने ब्रह्मांड के नियम तोड़े तो वशिष्ठ ने उसे पूरे ब्रह्मांड से ही निकाल फेंकने का फरमान सुना दिया। वशिष्ठ का ये श्राप इस बात का प्रमाण है कि जब न्याय में से करुणा को निकाल दिया जाता है ना, तो वो कितना निर्मम हो सकता है। बहुत ही निर्मम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। जब वशिष्ठ त्रिशंकु को पूरी तरह से ठुकरा देते हैं, तब इस महागाथा में एक नया और बेहद शक्तिशाली किरदार प्रवेश करता है। और ये किरदार वशिष्ठ की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। वो महिला जिसके बच्चे को त्रिशंकु ने बचाया था, उसका पति वापस घर लौटता है और वो कोई आम इंसान नहीं है। वो है महान ऋषि विश्वामित्र। जी हाँ, विश्वामित्र। और विश्वामित्र का प्रवेश इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। विश्वामित्र जब घर लौटते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक निर्वासित राजकुमार ने, जिसे दुनिया पापी कहती है, उनके परिवार को भूख से बचाने के लिए अपनी आत्मा, अपना परलोक सब कुछ दांव पर लगा दिया, तो वो सन्न रह जाते हैं। विश्वामित्र जब वशिष्ठ का नाम सुनते हैं ना, तो उनका क्रोध भड़क उठता है। वो त्रिशंकु की नीयत, उसकी करुणा से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो उसे अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जो चाहो वो वरदान मांग लो। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। वो कैसे? विश्वामित्र यहाँ कर्म से ज्यादा इरादे यानी इंटेंट को महत्व दे रहे हैं। वशिष्ठ ने एक्शन देखा और भयंकर श्राप दिया। विश्वामित्र ने इंटेंट देखा और मनचाहा वरदान देने को तैयार हो गए। मतलब ये केवल 2 लोगों की दुश्मनी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 2 महान ऋषियों की जीवन दृष्टि का सीधा युद्ध है। एक नियम को पूछता है,
दूसरा भावना को। क्या बात है। और त्रिशंकु वरदान में क्या मांगता है? वो कहता है कि बुढ़ापे में वो सशरीर यानी अपने इसी भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता है। पहली नजर में ये वरदान बहुत अजीब लगता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बहुत ही एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब में घुसने के लिए बाउंसर्स के नियम को धता बताकर अंदर जाने की जिद कर रहा हो कोई। हाँ, बिल्कुल वैसी ही जिद थी ये। लेकिन ऐसा क्यों? वो शरीर के साथ क्यों जाना चाहता था? अगर हम गहराई में जाएं तो इसके पीछे त्रिशंकु का वो भयानक ट्रॉमा छिपा है जो उसने शमशान में झेला था। अच्छा। उसने सालों तक चांडालों के साथ रहकर इंसानी शरीर को चिताओं पर जलते और राख होते देखा था। उसने मृत्यु की उस क्रूर और विभत्स प्रक्रिया को बहुत करीब से महसूस किया था। ओहो, तो त्रिशंकु उस मौत की प्रक्रिया से ही बचना चाहता था। बिल्कुल, वो अमरता चाहता है लेकिन मृत्यु के दरवाजे से गुजरे बिना। ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू है। समाज के हाशिए पर जिए गए उस कठिन जीवन ने उसे इतना त्रस्त कर दिया था कि वो मृत्यु के बाद आत्मा की अनिश्चित यात्रा का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसे गारंटी चाहिए थी। और विश्वामित्र जो त्रिशंकु के बलिदान से अभिभूत थे, उसे ये वरदान दे देते हैं। दे तो देते हैं, लेकिन एक सशरीर इंसान को स्वर्ग भेजना प्रकृति के मूलभूत नियमों के सीधे सीधे खिलाफ है। और यही तो सबसे बड़ा पेंच है। सालों बीत जाते हैं, त्रिशंकु बूढ़ा हो जाता है और अयोध्या की गद्दी पर अब उसका बेटा हरिश्चंद्र बैठता है। तब त्रिशंकु अपना वरदान पूरा करवाने के लिए विश्वामित्र के पास पहुंचता है। विश्वामित्र अपना वचन निभाने के लिए एक महायज्ञ शुरू करते हैं और विश्वामित्र की तपस्या और मंत्रों के प्रताप से एक असंभव सी घटना घटती है। क्या होता है? त्रिशंकु हवा में उठने लगता है। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। गुरुत्वाकर्षण को मात देता हुआ, बादलों को चीरता हुआ एक भौतिक इंसान अपने खून, मांस और हड्डियों के शरीर के साथ स्वर्ग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बाप रे। और जैसे ही देवराज इंद्र और बाकी देवताओं को ये पता चलता है, पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मच जाता है। देवता बुरी तरह घबरा जाते हैं। उनका घबराना लाजमी भी था। मुझे यहाँ आधुनिक दुनिया का एक उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। इसे ऐसे समझिए कि स्वर्ग एक बहुत ही एडवांस्ड और शुद्ध सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जहाँ केवल ऊर्जा या आत्माएं ही जा सकती हैं। अच्छा। अगर एक भौतिक शरीर जिसमें बीमारियां हैं, पसीना है, भूख है और लालच है, वो उस इकोसिस्टम में प्रवेश कर जाए, तो वो स्वर्ग के पूरे सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देगा। सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? इंद्र तुरंत बीच में आते हैं और विश्वामित्र से कहते हैं कि ये क्या अराजकता फैला रहे हो? केवल योग्य आत्मा ही मृत्यु के बाद स्वर्ग आ सकती है, शरीर नहीं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इंद्र का तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही था। वो ध्रुव तारे का उदाहरण देते हैं, जिसे भगवान ने उसकी योग्यता के कारण ब्रह्मांड के सर्वोच्च बिंदु पर स्थापित किया था। मतलब नियम सबके लिए समान है? बिल्कुल। लेकिन इंद्र बात को यही खत्म नहीं करते। वो विश्वामित्र की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा हमला करते हैं। क्या कहते हैं वो? इंद्र आरोप लगाते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम ये सब त्रिशंकु के भले के लिए या उसकी करुणा का इनाम देने के लिए नहीं कर रहे हो। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम वशिष्ठ से खुद को बेहतर और अधिक शक्तिशाली साबित कर सको। ओहो, ये तो सीधा ईगो पर वार था। हाँ, इंद्र ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी थी। ये आरोप विश्वामित्र के अहंकार को बेनकाब करता है। इंद्र स्पष्ट कर देते हैं कि विश्वामित्र अपनी निजी दुश्मनी और अहंकार के कारण पूरे ब्रह्मांड के नियमों को दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र का भी तो अपना तर्क था ना? हाँ, वो देवताओं से कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ सत्ता पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हो, इसीलिए तुमने ये कड़े नियम बनाए हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या देवताओं का ये डर वाकई जायज था कि अगर आज त्रिशंकु नियम तोड़कर अंदर आ गया तो कल को असुर और राक्षस भी इसी तरह स्वर्ग में घुसपैठ कर लेंगे? क्या ये सचमुच सिस्टम को बचाने की लड़ाई थी? या फिर विश्वामित्र सही कह रहे थे कि देवता सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता बचा रहे हैं? बिल्कुल। क्या लगता है आपको? ये सदियों पुराना सत्ता और नियमों का खेल है। व्यवस्था चलाने वाले हमेशा नियमों का हवाला देकर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। दूसरी ओर विश्वामित्र जैसे विद्रोही अपनी शक्ति से उस व्यवस्था को चुनौती देते हैं। लेकिन जब बात पूरे ब्रह्मांड के संतुलन की आती है ना, तो अंततः नियमों का पल्ला भारी होने लगता है। और यही होता है
देवताओं की सम्मिलित शक्ति अंततः विश्वामित्र के यज्ञ पर भारी पड़ने लगती है। देवताओं के धक्के से विश्वामित्र के मंत्र कमजोर पड़ जाते हैं। और फिर शुरू होता है आसमान की ऊंचाइयों में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गतिरोध, कॉस्मिक टग ऑफ वॉर। देवता त्रिशंकु को पूरी ताकत से नीचे धक्का देते हैं और वो तेजी से वापस धरती की ओर गिरने लगता है। बाप रे। जमीन का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच रहा है। त्रिशंकु हवा में गोते खाता हुआ चीखता है, मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूं। ये त्रिशंकु के लिए सबसे खौफनाक पल था। उसकी अमरता की पूरी महत्वाकांक्षा, उसका पूरा सपना उसी गुरुत्वाकर्षण में चकनाचूर हो रहा था जिससे वो भागना चाहता था। ठीक उसी समय आसमान और जमीन के बिल्कुल बीचों बीच विश्वामित्र अपनी तपस्या की पूरी शक्ति झोंक देते हैं। वो एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र पढ़ते हैं और त्रिशंकु को हवा में ही रोक देते हैं। एक जबरदस्त टकराव होता है, ऊपर से देवताओं का दबाव और नीचे से विश्वामित्र की मंत्र शक्ति। हाँ, ना वो 1 इंच नीचे आ सकता है, ना 1 इंच ऊपर जा सकता है। अंततः दोनों पक्षों के बीच एक बहुत ही अजीबोगरीब समझौता होता है। और वो समझौता क्या था? समझौता ये था कि त्रिशंकु वहीं रहेगा जहां वो अटका है, लेकिन वो हमेशा के लिए उल्टा लटका रहेगा। ये ब्रह्मांडी कूटनीति का सबसे विचित्र समझौता था। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये कितनी बड़ी विडंबना है। त्रिशंकु को वो सब कुछ मिला जो वो चाहता था। उसे स्वर्ग जाने का मौका मिला, वो सशरीर अमर भी हो गया, उसे तारों के बीच जगह भी मिल गई। लेकिन ये सब उसे ब्रह्मांड के सबसे असुविधाजनक और दर्दनाक तरीके से मिला। सर नीचे, पैर ऊपर, हमेशा के लिए उल्टा लटका हुआ। और ये कहानी हमारे समाज पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ गई है कि आज भी त्रिशंकु होना हमारी भाषा का एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। जी बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि कोई त्रिशंकु की तरह अटका है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो बीच में फंसा हुआ है, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। सही कहा। ये कथा हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि जब मानवीय महत्वाकांक्षा, ऋषियों का अहंकार और ब्रह्मांड के अटल नियम बिना एक दूसरे के सामने झुके टकराते हैं, तो उसका परिणाम कोई साफ जीत या साफ हार नहीं होती। तो क्या होता है? उसका परिणाम एक बहुत ही असहज और अजीबोगरीब समझौता होता है, जहां एक आम इंसान हमेशा बीच में अटका रह जाता है। अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे राजा त्रियारुणी के अंधे और कठोर आदर्शवाद ने एक पूरे राज्य को तबाह कर दिया। बिल्कुल। कैसे एक भयंकर सूखे और भूख ने इंसान की सबसे पवित्र नैतिकता को तार-तार कर दिया, और कैसे वशिष्ठ और विश्वामित्र, 2 महान और ज्ञानी ऋषियों के आपसी अहंकार की लड़ाई के बीच एक राजकुमार हमेशा के लिए आसमान में उल्टा लटक गया। हमने इस कथा के जरिए कर्म और उसके परिणाम की वो पूरी यात्रा देखी, जो एक पिता द्वारा अपने बेटे को त्यागने के अप्राकृतिक कृत्य से शुरू हुई थी और अंत में स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने तक पहुंच गई। इस गहरी चर्चा के अंत में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और झकझोर देने वाला विचार सामने आता है। जरा इस बारे में सोचिए। सत्यव्रत यानी त्रिशंकु ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपना भविष्य, अपनी आत्मा, अपना परलोक, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे कठोर नियम भी तोड़ दिए। और ये सब उसने क्यों किया? सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बिल्कुल अजनबी परिवार को भूख से तड़पकर मरने से बचा सके। उसने उस समय करुणा दिखाई जब महान ऋषियों की करुणा भी सो रही थी। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए, इतिहास और हमारी पौराणिक कथाएं उसे एक करुणामय नायक या किसी रक्षक के रूप में याद नहीं रखती। ये एक ऐसा सच है जिसे अक्सर इस कहानी में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, उसे हमेशा एक अजीबोगरीब, महत्वाकांक्षी, नियमों को तोड़ने वाले पापी और उल्टे लटके हुए इंसान के रूप में ही याद रखा जाता है। बहुत ही दुखद है ये। तो श्रोताओं के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी आप रात के समय आसमान की ओर देखते हैं और आपको कोई तारा अपनी जगह से अलग कुछ अजीब सा दिखाई देता है, तो याद रखिएगा कि वो शायद वही इंसान है जिसे एक भूखे परिवार का पेट भरने की सजा मिली थी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज, हमारी व्यवस्थाएं और हमारा इतिहास उन लोगों को हमेशा ज्यादा कड़ी सजा देता है जो सिस्टम को चुनौती देते हैं या नियम तोड़ते हैं, बजाय उनके जो आंख मूंदकर निर्दयी नियमों का पालन करते हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। ब्रह्मांड के उस विशाल खालीपन में, ऊपर और नीचे के बीच, जहां आज भी त्रिशंकु अटका हुआ है, ये सवार भी वहीं अटका हुआ है।
सोचने वाली बात है ना?